4:10 की घटना है। 4:02 से लेकर 4:17 तक ये क्रियाकलाप हुई। एक बच्चा आया जिसको मैं पहचान नहीं पाया, सबसे पहचान बिल्कुल नहीं पाया, और वो गाली देते हुए और गोली से मार देने की धमकी। उसके बाद लड़कों की भीड़ के बाद यह कहना कि 10 दिन के अंदर मार देंगे। की पहचान हो गई है। जो लड़का यहाँ आया था वो लड़का मुंगेर का रहने वाला है, आज़ाद कुमार नाम है। वो ये रहमान सर का स्टूडेंट रहा है। वर्ष 2013-14 में पढ़ाई लिखाई किया था यहाँ से। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र स्थित सुप्रसिद्ध शिक्षक मोहम्मद गुरु रहमान के कोचिंग संस्थान में घुसकर एक सिरफिरे युवक द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। दरअसल ये मामला 11 फरवरी का है, जब अपने कोचिंग में बच्चों को क्लास ले रहे थे, जिस दरमियान एक सिरफिरे युवक यहाँ कोचिंग संस्थान में घुसता और गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी देकर 10 दिनों के अंदर जान से मारने की धमकी देकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कहीं ना कहीं पटना पुलिस को ये लिखित शिकायत पीरबहोर थाने में दर्ज कराई जाती है और इसी मामले को लेकर पटना पुलिस की एक्टिवनेस देखने को मिली है। महज 2 से 3 दिनों के अंदर ही इस पूरे मामले में और उस आरोपी युवक को भी पटना पुलिस के द्वारा ढूंढ निकाला गया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पीरबहोर थानाध्यक्ष सज्जाद गड्डी ने साफ तौर पे बताया है कि पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट कर उस युवक तक पहुंची है, जहां वो मुंगेर जिले के रहने वाला है। आइए सीधे सुनवाते इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पीरबहोर थानाध्यक्ष सज्जाद गड्डी, और वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है शिक्षक गुरु रहमान का, जिन्होंने अपनी उदारता दिखाई है और उस आरोपी युवक के मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से उसको माफ भी किया है और उसके इलाज कराने को लेकर भी चिंतित नजर आए हैं। की पहचान हो गई है। जो लड़का यहाँ आया था वो लड़का मुंगेर का रहने वाला है, आज़ाद कुमार नाम है। वो ये रहमान सर का स्टूडेंट रहा है। वर्ष 2013-14 में पढ़ाई लिखाई किया था यहाँ से, और 2018 से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है। उसका इलाज IGIMS में चल रहा है, जिससे उसके चचेरे 2 भाई और उसके पिताजी ने बताया है। और जिस दिन आया था यहाँ पर, उस दिन घर से बिना बताए किसी के सूचना दिए ही घर से चला आया था यहाँ। और चूँकि यहाँ देखा हुआ है कोचिंग वगैरह, इस हिसाब से वो यहाँ चला आया था। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, दवाई इलाज चल रहा है, और इसी सिलसिले में यहाँ आकर के उसने रहमान सर के साथ गाली गलौज और धमकी दिया है। यही बात अभी तक जानकारी मिली है। उसका इलाज के पुर्जा लेकर के हम लोग जाँच करवा रहे हैं। नाम क्या है? उसका नाम है अमर कुमार, पिता का नाम महेश कुमार है। बरियारपुर मुंगेर का रहने वाला है, जिसकी पहचान हो गई है। 4:10 की घटना है। 4:02 से लेकर 4:17 तक ये क्रियाकलाप हुई। एक बच्चा आया जिसको मैं पहचान नहीं पाया, सबसे पहचान बिल्कुल नहीं पाया, और वो गाली देते हुए और गोली से मार देने की धमकी। उसके बाद लड़कों की भीड़ के बाद यह कहना कि 10 दिन के अंदर मार देंगे। निश्चित रूप से थोड़ा सा संदेह की स्थिति थी, लेकिन सारा पीरबहोर पुलिस जिनका मैंने नाम लिया, जिस तरह से उन लोग सक्रियता दिखाए, चाहे सज्जाद हो, चाहे इंस्पेक्टर सज्जाद हो, चाहे आपको एडिशनल SHO रामकृपाल हो, इल्ताफ हो, या नौशाद कुरैशी, इन लोग की लगातार हमसे संपर्क और आपको SSP पटना कार्तिक शर्मा का लगातार संपर्क, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी टेंशन से आज दूर हो गए कि जब उनका चचेरा भाई ये लोग भी हमको बरियारपुर बताया था, तो हमको डर की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि बरियारपुर में हम सुनते थे कि हर घर में राइफल बंदूक होता है, तब हम और डर गए थे। इसमें सब पुलिस के साथ अगर सबसे किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो सौरभ कुमार सिंह रहा है, मेरा छात्र है, और चूंकि वह राजनीतिक सक्रियता इसकी रहती है तो उस क्षेत्र में भी इसने पता लगाया। तो आज हम बहुत धन्यवाद देंगे पीरबहोर पुलिस को, SSP पटना को, और साथ साथ अपने पुत्र सौरभ को, और एक और पुत्र ललन कुमार सिंह जो कि आरोपी का चचेरा भाई है, तो उनका नाम हो रहे बाबू, और विकास कुमार जो आरोपी का भाई है। और ये 3 उसके घर में 4-5 लोग हमसे पढ़े हैं, जिसमें 2 बच्चे ललन कुमार और अजीत कुमार, इन दोनों की नौकरी हो गई है, बाकी देखो भुटकुन है। और ये 1918 में पागल हो गया, 2018 में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, जैसा कि उसके पिता ने इंस्पेक्टर से बात की, हमसे बात की, और इसका इलाज IGIMS में चल रहा है। तो यह बोलता था कि मैं रहमान पूरे क्लास में, अपने पूरे घर पर, पूरे गांव में, रेवता गांव है,
वो कहता था कि गुरु रहमान से बहुत प्यार करते हैं, पढ़ाई करने के पहले सब भाई को वही लाया था। और अचानक उसके दिमाग में क्या है कि पागल होने के बाद इस तरह की बात कर दी। तो उसके भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, ललन को, उसके पिताजी को भी, क्योंकि बाद में पुलिस लाती तो अच्छा नहीं था। क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़े उपलब्धि। बाद में चला पता चलता तो जेल तो हम जेबे करते, लेकिन अपने आप को आत्महत्या कर लेते। थैंक्स फिर पुलिस SHO, थैंक्स SSP पटना, थैंक्स सौरभ, थैंक्स ललन, थैंक्स विशाल, जो आज मुझे मानसिक तनाव से मुक्ति मिल गई। मैं सौरभ डेली 3 बजे तक बतियाता था, यूनिवर्सिटी जाता तब भी बेचारा रहता था, कुरकुल आता तब भी रहता था। तो आज मानसिक तनाव से मुक्ति मिल गई, मेरे परिवार को भी, मेरे सब चाहने वालों को भी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस और सौरभ को कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और उसके फादर ने कहा कि उसको रांची में भर्ती नहीं लिया गया, तो अभी सज्जाद जो साहब, जो इंस्पेक्टर है सज्जाद गद्दी, इंस्पेक्टर कम SHO पीरबहोर, उन्होंने उनके पिता से बात की है। तो उनके पिता 10 दिन के अंदर आने वाले हैं। निश्चित रूप से पुलिस के सहयोग से मिलेगा तो भी, नहीं मिला तो भी, मैं और सौरभ उसको एक अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में, या तो रांची में या पर्टिकुलर कांके में, आई विल ट्राई, और मैं ये कर सकता हूँ मैं उसको भर्ती कराऊंगा मैं। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना इस पूरे मामले के बाबत अब साफ तौर पे आरोपी युवक की पहचान कर ली गई है। उसका नाम आजाद कुमार बताया जाता है, जो कि बख्तियारपुर का रहने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिक्षक को जो जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसमें अब गुरु रहमान सर को थोड़ी सी राहत मिली है। ऐसे में आप साफ तौर पे तस्वीरों में, CCTV फुटेज में भी पिछली बार आपने देखा था कि किस तरह से युवक आता है और धमकी देकर यहां से जाते हुए नजर आता है। ऐसे में पटना पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई हुई और उस आरोपी युवक को ढूंढ लिया गया है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।